हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में हर वक्त ओवर थिंकिंग चलते रहती है, बहुत ज्यादा विचार चलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका मन शांत नहीं हो पाता। तो हम कैसे इस ओवर थिंकिंग से पूरी तरह से निकलें, कैसे इसको पूरी तरह से जड़ से मिटाएं, इसी के ऊपर ये स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। उसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये एक 26 साल की लड़की का एग्जाम्पल है, फीमेल का एग्जाम्पल है, जिनके दिमाग में हर वक्त बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग रहती है। और इस ओवर थिंकिंग की वजह से दिमाग हर वक्त चलता रहता है, दिमाग एकदम सूना सा महसूस होने लगता है। और दोस्तों, अगर आप अपने थॉट्स के अंदर इंगेज्ड हैं तो आप अपने आसपास को जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के साथ में आप कनेक्टेड फील नहीं कर पाते, उसके साथ में आपका जुड़ाव महसूस नहीं हो पाता। मतलब सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जो कॉन्शियस है वो फ्री नहीं है। आपकी कॉन्शियस आपके प्रेजेंट के साथ में नहीं है। आपकी कॉन्शियस आपके दिमाग के अंदर, आपके मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं वहीं पर अटकी हुई पड़ी है। इस कारण से आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट का मजा महसूस नहीं कर पाते। तो यहां पर ये जो ओवर थिंकिंग चल रही है, ये ओवर थिंकिंग अगर हमें खत्म करना है, ओवर थिंकिंग को अगर हमें पूरा मिटाना है, जड़ से मिटाना है, तो हमें इस ओवर थिंकिंग का जो रूट मैकेनिज्म है, जो इसका जड़ है, उस जड़ को हमें क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग की जो जड़ है वो क्या होती है? हमारे दिमाग में चलने वाले नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट से क्या मतलब है कि वास्तव में वो रियलिटी नहीं होते, बट फिर भी आपके दिमाग में चल रहा होता है और आप उन विचारों को रियल समझ रहे होते हो, और वो रियल होते नहीं है। लेकिन आपका ये मानना, आपका ये समझना कि ये रियलिटी है, और वही जो रियलिटी है, वो रियलिटी जो है वो आपके भीतर क्या पैदा करती है? ओवर थिंकिंग पैदा करती है। मतलब अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, आपके दिमाग में कल्पनाएं चल रही है, लेकिन आप इन नकारात्मक जो थॉट्स है, ये जो कल्पनाएं हैं, अगर आप इन कल्पनाओं को सत्य समझ रहे होते हो, आप इन कल्पनाओं को रियलिटी समझ रहे होते हो, तो आपका दिमाग किस में चला जाता है? ओवर थिंकिंग में चला जाता है। जैसे इनके दिमाग में किस तरह का नेगेटिव थॉट चल रहा था, किस तरह का एक इमेजिनरी जो थॉट है वो चल रहा है, लेकिन वो इसको रियल समझ रहे थे। तो इन्होंने मुझे बताया कि सर, मुझे शादी नहीं करनी, मेरे जो घर वाले हैं वो मेरी शादी करने में लगे हुए हैं, और वो फोर्सफुली मुझे कह रहे हैं कि मुझे शादी करनी है, और अब मुझे शादी नहीं करना है। और मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि शादी करूंगी तो फिर क्या है कि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ में क्या है कि सेक्स करना पड़ेगा, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा, हम दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बनेगा। और वो जो फिजिकल रिलेशनशिप है, वो फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो एक गंदा काम है, वो एक अपवित्र चीज है, वो एक खराब चीज है। और अगर मैंने वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म किया, अगर मैंने वो गंदा काम किया, मैंने वो अपवित्र काम किया, तो मुझे पाप लगेगा। पाप लगेगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, और क्रोधित हो जाएंगे तो फिर मुझे कुछ हो जाएगा, या मैं जिन लोगों से जुड़ूंगी या जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ में कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन इस फियर की वजह से, ये जो मेरे मन में एक डर बना हुआ है, इसकी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहती। इच्छा होती है मन के अंदर, बहुत ज़्यादा कई बार विचार भी आते हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अगर मैंने शादी की तो मुझे पाप लगेगा, मुझे पाप हो जाएगा। और ये जो नेगेटिव थॉट है, ये जो चलता रहता है, इसी की वजह से हर वक्त ओवर थिंकिंग चलती रहती है। हर वक्त दिमाग में यही थॉट चलता रहता है कि कल को अगर मेरी शादी होगी, जैसा कि मम्मी पापा लगे हुए हैं, और अगर मैं उनको इस तरह से एक्सप्लेन ना कर पाई, इनको समझा ना पाई, और मेरी शादी हो गई, तो शादी होने के बाद में मैं क्या हो जाऊंगी? पाप का हिस्सा बन जाऊंगी, मैं पाप के अंदर शामिल हो जाऊंगी, तो मुझे बहुत ज्यादा पाप लगेगा, भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे। अब ये डर मेरे अंदर हर वक्त बना रहता है। यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझनी है कि दोस्तों, हमारे अंदर ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग किस चीज का? कि सेक्स जो है, सेक्स को हमने क्या बोल रखा है? पाप बोल रखा है। एक चीज बहुत अच्छे समझनी की है, यहां पर सीबीटी का जो प्रैक्टिस है वो हमें बहुत अच्छे से करना है। किस तरह से करना है? सबसे पहला पार्ट तो ये है दोस्तों, हम जब तक
सेक्स को अपवित्र मानते रहेंगे जब तक हमारा ये मानना जो है, हमारा जो ये कॉग्निशन है, हमारा जो ये पैटर्न है, ये जब तक अपडेट नहीं होगा तब तक हम इस नकारात्मक थिंकिंग से, इस कल्पनाओं से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम इस ओवर थिंकिंग से मुक्त नहीं होंगे। तो हमें यहां पर हमारा जो मानने वाला जो पार्ट है, इस थॉट को हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्यूट करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा। सीबीटी के अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी थॉट आता है उसको हम क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं, डिस्प्यूट करते हैं उसका। तो यहां पर हम इसका डिस्प्यूट कैसे करें? सबसे पहला जो पार्ट है कि भाई अगर सेक्स अपवित्र है तो ईश्वर इसको नहीं बनाते। सेक्स किसका बनाया हुआ है? भगवान का ही बनाया हुआ है। और भगवान की बनाई हुई हर चीज इस संसार के अंदर पवित्र है। कोई भी चीज अपवित्र नहीं है। इस संसार के अंदर आपको जो भी चीजें दिख रही है ना दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें पवित्र है, किसी भी प्रकार से अपवित्र नहीं है। इस संसार में हर जगह पवित्रता ही पवित्रता है। कहते हैं ना कि कण कण में भगवान है। तो कण कण की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी हुई सब चीजें, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जो एक्ट आपको दिखाई दे रहा है, वो सब पवित्र है। सेक्स पूरी तरह से पवित्र है। लेकिन अपवित्रता जो है वो हमारे मन का विचार है, वो हमारे मन की खोज है। सेक्स किसी भी तरह से अपवित्र नहीं है, भगवान का बनाया हुआ है। भगवान की बनाई हुई हर चीज पवित्र है। तो जब सेक्स भगवान का बनाया हुआ है तो ये भी क्या है? पवित्र है। ये किसी भी तरह से अपवित्र नहीं है। पहला पार्ट हम ये बहुत अच्छे से ध्यान रखें। दूसरा ये कि जितने भी लोग इसके ऊपर बात करते हैं, सेक्स के ऊपर बात करते हैं कि नहीं ये खराब है, ये गंदा है, या ये अपवित्र, वो सारे लोग भी किसका प्रोडक्ट है? वो भी सब सेक्स का ही प्रोडक्ट है। जितने भी लोग इसके ऊपर बोलते हैं वो सब इसी का ही प्रोडक्ट है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो अगर ये अपवित्र है तो वो खुद भी क्या हुए? अपवित्र हो ना। कोई भी अपवित्र चीज का प्रोडक्ट है वो क्या होगा? अपवित्र ही होगा ना। लेकिन वो तो खुद को कहते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा पवित्र हैं। तो वो जब पवित्र हैं तो वो जिस चीज का प्रोडक्ट है वो चीज भी क्या हुई? पवित्र ही हुई ना। वो अपवित्र कैसे हो सकती है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए सेक्स की जरूरत है। इस पूरे संसार के अंदर जितने भी जीव है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन सब को होने के लिए सेक्स की जरूरत है। तो इस दुनिया के होने के लिए, इस दुनिया के चलने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो तो सबसे ज्यादा पवित्र होगी। और वो चीज कौन सी है? सेक्स। तो सेक्स इस दुनिया की सबसे पवित्र चीज है, कोई अपवित्र चीज नहीं है। इस दुनिया के अंदर जितने भी जीव है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सभी सेक्स से ही बने हैं और सेक्स के लिए ही बने हैं। और उनको किसने बनाया? उनको भगवान ने बनाया, उनको परमात्मा ने बनाया, उनको अस्तित्व ने बनाया। तो वो किसी भी रूप में अपवित्र नहीं हो सकता। हमें ये चीज अपने आप को सही तरीके से बार बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब हमारा ये जो मानना है वो धीरे धीरे क्या होगा? बदलेगा। जब मानना बदलेगा तो हमारा जो इससे जुड़ा हुआ डर है वो बदलेगा कि भाई अगर आप किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी में अपने हस्बैंड के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में इन्वॉल्व होते हैं, वो किसी भी प्रकार का कोई गंदा काम नहीं है, वो किसी भी प्रकार का कोई अपवित्र काम नहीं है, वो किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं है। तो हम जब अपने इस नेगेटिव थॉट को अपडेट करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे, तो हमारी ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ये हमें बार बार यहां पर सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी अपन इस चीज से बाहर निकल पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो हमारे दिमाग के अंदर जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो OCD है, इन सबको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय